कल रहबर ने जो है कि ईरान के अंदर उनका जनाजा पढ़ाया कि रहबर की तरफ से फ़लस्तीन के अजीम कायद इस्माइल हानिया के इस शहादत पर उनका खुद शरीक होना, इमामत करना, ये मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम। इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर टारगेट करके कत्ल करना असल मकसद यही है कि फ़लस्तीनियों का हौसला टूटे। ईरान जो फ़लस्तीन की आज़ादी का बड़ा पुश्तबान है, उसके बारे में शकूक व शुबाब पैदा हों और आलम इस्लाम के अंदर एक नए तफरके खड़े किए जाए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकत बाग के बिल्कुल सामने मरी रोड में। इस वक्त जमात इस्लामी का धरना जारी है। आज 8वें रोज़ पर ये धरना मुंतकिल हो चुका है। 8वां रोज़ है आज, और यहाँ कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कायदीन की जानिब से यहाँ मुख्तलिफ वक्तों में आकर खिताब किया जाता है। इस वक्त नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये बताएं कि 8वें रोज़ में जलसा आपका धरना मुंतकिल हो चुका है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं अभी तक, क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये 8 दिन के साथ ये पूरे जोश व जज्बे के साथ धरना जारी है, इसलिए कि कारकुनान अवाम के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं जी। और कारकुनान का अज़म है कि हम अवाम को रिलीफ दिलाएंगे और पाकिस्तान को एक बावकार बाइज़्ज़त मुकाम दिलाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि भी कारकुन भी जज्बे में है, जोश में है, और हुकूमत के सामने भी हमारा पूरा मौक़िफ़ पेश हो चुका है। लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं ले रही है। आज भी बिजली की कीमतों में इजाफे का अंदिया दिया जा चुका है, तो ये हुकूमत क्या चाहती है? पूरे मुल्क में आप सराप एहतजाज हैं। पाकिस्तान के हालात जिस सतह पे बर्बादी को पहुँचे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये हुकूमतें गैर संजीदा हैं। ये बस इक़्तिदार के मज़े उड़ाती हैं और ये अपनी बारी लगा के रुखसत हो जाती हैं और मुल्क व मिल्लत को एक बड़ी बर्बादी से दो चार कर देती हैं। पहले की गैर संजीदगी भी मुल्क को तबाह की है और अब की गैर संजीदगी भी आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आवाम अपने हकूक़ के लिए उठे हैं और अपना हक हासिल कर आगे मजीद आप लोग किसको बढ़ा देंगे? इंशाअल्लाह चलेगा पूरे मुल्क में। आखिर में इस्माइल हानिया की शहादत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा उम्मत मुस्लिमा के लीडर को बेदर्दी के साथ ईरान में शहीद किया जा चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से सर? इस्माइल हानिया की शहादत एक बहुत बड़ा सानिया है। फ़लस्तीनियों के लिए ना पहली शहादत है ना आखिरी शहादत है। पहले भी कायदीन शहीद होते रहे और हर कायद की शहादत के बाद फ़लस्तीनियों का जज्बा आज़ादी पहले से ज़्यादा उभरा है। इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर टारगेट करके कत्ल करना असल मकसद यही है कि फ़लस्तीनियों का हौसला टूटे। ईरान जो फ़लस्तीन की आज़ादी का बड़ा पुश्तबान है, उसके बारे में शकूक व शुबाब पैदा हों और आलम इस्लाम के अंदर एक नए तफरके खड़े किए जाए। लेकिन इंशाअल्लाह इस्माइल हानिया की शहादत, उसका पाकीज़ा खून मिल्लत इस्लामिया की इबादत का ज़रिया भी बनेगा और इसराइल की बर्बादी का ज़रिया बनेगा। फ़लस्तीनी भी पुरअज़म होंगे। आज कतर में इस्माइल हानिया का दूसरा जनाजा होगा। कल रहबर ने जो है कि ईरान के अंदर उनका जनाजा पढ़ाया। आज दुनिया भर की इस्लामी तहरीक में भी कतर में जमा हो रही है। इंशाअल्लाह इस्माइल हानिया की शहादत और उनके जनाजे में लाखों इंसानों की शिरकत और दुनिया भर की क़यादत का जमा होना, ये उम्मत के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए इंशाअल्लाह एक खैर बरकत का ज़रिया रहबर से कल जनाजा पढ़ाया गया। आप इस समझते हैं? बिल्कुल बैनुल मुस्लिमीन के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम वाक़या है कि रहबर की तरफ से फ़लस्तीन के अजीम कायद इस्माइल हानिया के इस शहादत पर उनका खुद शरीक होना, इमामत करना, ये मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने लियाकत बलोच साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि नंबर एक तो धरने के हवाले से उनका कहना है कि जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं, जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं, ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा। और उनका ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से अचानक बिजली की कीमतों में एक बार फिर दोबारा इजाफा करने के हवाले से जो अंदिया दिया जा चुका है, ये समझते हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है। इससे मुल्क भर में हम एहतजाजी मुजाहरे शुरू करेंगे और उससे मजीद हुकूमत को टफ टाइम मिलने वाला है। और साथ साथ उन्होंने आपसे कुछ देर पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वाज़े वो कर चुके हैं कि अगर हुकूमत संजीदा नहीं लेती है और इसको
फौरी तौर पर मुतालबात तस्लीम नहीं कर लेती है तो फिर इस धरने को हम इस्लामाबाद में भी मुंतकिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ मुल्क भर में बाकायदा ये एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू होगा। आज कराची में भी जमात इस्लामी का जो धरना है वो बाकायदा आज शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ मुल्क के दीगर शहरों में भी बाकायदा ये धरने ने मज़ीद फैलना ही है, ये वाज़ेह तरीके से आज कहा जा चुका है। इस्माइल हाने की शहादत के हवाले से यहाँ आपसे कुछ देर पहले हमसे गुफ्तगू करते हुए नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब ने यह वाज़ेह कर दिया कि ईरान के अंदर उनको हिट करना, उनको बेदर्दी से शहीद करने का मतलब मुस्लिम उम्मा के दरमियान तफरुका फैलाने की एक साजिश है इसराइल की, और सह्यूनी हुकूमत की यह साजिश है कि मुसलमान तफरुके में पड़ जाएं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि रहबर माज़म ने खुद जनाजे की इमामत करके उन्होंने इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का एक बेहतरीन वो सबूत दे चुके हैं कि आलम इस्लाम के इत्तेहाद और मिल्लत इस्लामिया की वहदत और इस्माइल हानिया की इस अजीम शहादत पर तमाम मुसलमानों की तरफ से इस्तेमार को, इस्तकबार को और सही सयोनी जालिम कुव्वतों को एक मजबूत पैगाम जाना चाहिए। और आज कतर के इस नमाज जनाजा में दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों के कायदीन भी जमा हो रहे हैं, इसलिए नागुज़ीर था कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज नईमुर्रहमान साहब जनाजे में शिरकत भी और आलम इस्लाम के इत्तेहाद, वहदत और यकजहती के पैगाम के लिए भी बाकी तमाम कायदीन के साथ मौजूद हों। तलबा और तालिबात इस धरने का साथ दे रहे हैं, पूरी कौम इस धरने के साथ जुड़ गई है। ख़वातीन अपने घरों में दुआ भी करती हैं और इसी अज़म का इजहार भी करती हैं कि धरने के इन मुतालबात के तस्लीम होने की सूरत में घर घर में रिलीफ पहुंचेगा और लोगों के लिए आसानी पैदा हो। फिर हमारे मुल्क का निजी और सरकारी तनख्वाह पेशा तबका और पेंशनर हजरात इस आस और उम्मीद के साथ हैं कि उन पर जो एक बोझ लाद दिया गया है उसके खात्मे की कोई सबील पैदा हो। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।